हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहना, यूं ही खुश रहना, ज़िंदगी हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते जीना। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ ना आए, कोई नेगेटिविटी ना आए, आपसे कभी कुछ गलत ना हो। आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, जिसके रिटर्न में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। ईश्वर आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे, आपकी ज़िंदगी यूं ही प्रोटेक्टेड, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड यू विल बी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी दैट मुझे कुछ विक्ट्री दिखाई दी एंड आई कुड सी सम विक्ट्री। जो ये जनरल रीडिंग है, आई एम श्योर 80 to 90% के साथ रेजोनेट होती है, कभी कभी 100% रेजोनेट हो जाती है लोगों के साथ, एंड दैट्स अ मिरेकल। सो आपसे जो इन्फॉर्मेशन रेजोनेट करे आप लीजिए, आपसे जो इन्फॉर्मेशन रेजोनेट ना करे आप ना लीजिए। आज की जो मुझे फीलिंग आ रही थी या ड्यूरिंग मेडिटेशन आई व्हाट आई कुड सी वाज अ विक्ट्री। आपकी किसी सिचुएशन पर कुछ विक्ट्री नज़र आ रही है। दैट कुछ सिचुएशन ऐसी थी जो एडवर्स थी, आपके अगेंस्ट में थी, लेकिन वहाँ पर आपकी विक्ट्री हुई है। अब कैसे हुई है वो नहीं दिखता, लेकिन विक्ट्री हुई है, आप जीते हो। और वो जो एनर्जीज थी जो आपके अगेंस्ट में खड़ी थी, वो कोई डार्क एनर्जी है। उसके ऊपर से ऐसा नहीं है कि किसी से कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो गया और आप जीत गए, नहीं। समथिंग डार्क मुझे दिखाई दिया। दैट वो जो एनर्जी थी वो कोई डार्क एनर्जी है जिसके ऊपर आपकी विक्ट्री हुई है। कोई सिचुएशन ऐसी थी जो शायद आपके अगेंस्ट में थी, लेकिन उस सिचुएशन में आप जीत गए हो। तो सबसे पहले ये देखना है कि वो सिचुएशन कौन सी थी जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होने वाली थी, या इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता वो भी जानेंगे। दूसरा, आपकी विक्ट्री कैसे हुई, किसकी वजह से हुई। एंड तीसरा, कि वो डार्क एनर्जीज कौन थी जिन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। ठीक है, तो आज हम ये तीन ही क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है और लास्ट आपका एक सजेशन लेंगे। लेकिन ये जो भी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड डीप है। आई होप कि आप वीडियो शुरू करने से पहले ईश्वर से प्रे कर लो कि आपको इस वीडियो से एटलीस्ट वो सारी बातें, सिचुएशन क्लियर हो जाए जो अननोइंगली, अनकॉन्शियसली आपके लाइफ में बहुत बुरा इम्पैक्ट ला रही थी। एंड इस रीडिंग में जो भी कुछ निकले, एटलीस्ट आपके लाइफ में वो एक नई रोशनी, एक नई किरण लेकर आए, ताकि आगे भी आपको हेल्प मिलती रहे। बस यही मेरी कामना है कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स स्टार्ट। माय गुडनेस। ओके। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, जय माता महालक्ष्मी। थैंक यू। ओके, सो माँ बगलामुखी और महादेव का नाम लेकर, इष्ट देवता, कुल देवता, हमारे भगवान साहब, सभी ब्रह्मांड की देवी देवताओं का नाम लेकर, माँ सरस्वती का नाम लेकर, बिकॉज इट्स अ वेरी डीप रीडिंग। क्या आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, ईश्वर हमें ये बता सकते हैं, माँ आदि शक्ति, भगवान भोलेनाथ हमें ये बता सकते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन थी जिनके ऊपर मेरे व्यूवर्स के विक्ट्री हुए हैं। क्या हमें सिर्फ वो सिचुएशन बता सकते हैं जिसके ऊपर मेरे व्यूवर्स की विक्ट्री हुई है। टेम्परेंस है, 10 of Wands है, किंग ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एज वेल एज 7 of Swords का कार्ड है। ओके,
Okay, good fortune wish will not be granted. Okay. Disappointment in a friend or a lover, take care, or there will be a loss of material wealth. Be aware of self delusion. वही चीज जो टैरो से निकल कर आया उसी को कंफर्म करने के लिए मैं दूसरा वाला भी यूज़ कर रही थी, टी लाइफ वाला। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि आपका कुछ गुड फॉर्च्यून आने वाला था, समथिंग कुछ प्रॉमिसिंग होने वाला था आपकी लाइफ में। टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। कैन यू सी द कार्ड्स? आपकी लाइफ में कुछ समथिंग बहुत गुड होने वाला था, मे बी कुछ अच्छा होने वाला था रिलेटेड टू मटेरियल गेन। अब वो आपका फाइनेंस हो सकता है, आई मीन पैसे, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, पोजीशन हो सकता है, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा घर, समथिंग कंस्ट्रक्टिव जो कि आपकी लाइफ में एक नया शिफ्ट लेकर आता, आपके ओहदे को या आपके प्रेस्टीज को थोड़ा ऊपर लेकर जाता। ये आपका धन दौलत रुपया पैसा, आपका एसेट, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पोजीशन, कुछ इंक्रीमेंट, सैलरी हाइक, या फिर आप समझ लो कुछ डेजिग्नेशन हाई हो सकता है, बिजनेस में कोई तरक्की हो सकती है, समथिंग जो हम डिज़ायर करते हैं रिलेटेड टू मटेरियल गेन इन आवर लाइफ, वो होने वाला था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसी चीज़ें जिसे बोलते हैं ना, ये 90% एकदम होने वाला था कि हाँ यहाँ पर आपका ये काम हो जाएगा एंड ये चीज़ें अब आपको 110% मिलेंगी। पर अचानक से चीज़ें बिगड़ी एंड आपको पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, अंदर ही अंदर हुआ क्या। ये देखिए, आपको पता नहीं चला कि अंदर ही अंदर हुआ क्या। विश विल नॉट बी ग्रांटेड एंड आपकी ये जो प्रॉमिसिंग सी दिखने वाली चीज़ थी, बाद में आपको रियलाइज हुआ कि ये तो मिलेगा ही नहीं आपको। दिस विश विल नॉट बी ग्रांटेड। अब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इतने दिन से चीज़ें चल क्यों रही थी, सब कुछ सही चलते चलते अचानक से चीज़ें बिगड़ें क्यों। आई एम श्योर जब आप इस रीडिंग को देख रहे होगे आपको याद आ रहा होगा कि अचानक से चीज़ें बिगड़ी, सब कुछ हाँ होते हुए, फाइनलाइज होते हुए भी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि इसको पूरा का पूरा यू टर्न इसमें, इस सिचुएशन में आ गया एंड जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो चीज़ आपको नहीं मिली। डिसअपॉइंटमेंट in a relationship, disappointment in a friend or a lover। तो किसी ने आपको, किसी फ्रेंड ने आपको अंदर ही अंदर बिना कुछ आवाज़ किए आपको धोखा दिया है। कोई अपने ने, नॉट ओनली फ्रेंड, कोई अपने ने आपको अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काटी है एंड आई कैन सी अ मेल और अ फीमेल। एक मेल और एक फीमेल ने अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काटी है। बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। और आपको लगा कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है या फिर आपको कोई क्लैरिटी कभी नहीं मिल पाई कि अचानक से चीज़ें बिगड़ी कैसे, कैसे कहाँ चीज़ें घूमी। सब कुछ तो सही चल रहा था, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए पर आपको आंसर नहीं मिला। तो ये है वो सिचुएशन जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आया कि व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि ये सिचुएशन में इन दोनों का क्या रोल है। ये जो मेल एंड फीमेल निकले, इन दोनों का क्या रोल है? क्या ईश्वर हमें ये बता सकते हैं ये जो मेल एंड फीमेल निकले, इन दोनों का क्या रोल है? ये जो मेल एंड फीमेल थे, आपके सिचुएशन को बिगाड़ने में क्या रोल था इनका? Scam satisfied, equivocation, muddled, unclear thinking, affection and caring. Okay. Increase in material wealth and situation. You will be taken care of in difficult time. Okay.
सो यहाँ पर एक चीज़ है कि इन दोनों को अच्छे से भनक लग गई थी कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समथिंग कुछ अच्छा होने वाला है। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ दिख रहा है यहाँ पर। एंड यू विल बी टेकन केयर इन डिफ़िकल्ट टाइम, मतलब उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता था इन दोनों को कि आपको इस अपॉर्चुनिटी की कितनी ज़रूरत है। दे न्यू इट वेरी वेल। और ये अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मे बी शायद आप इन्हें छोड़कर आगे निकल जाओ या ये कहीं ना कहीं आपसे पीछे रह जाए। तो इन्हें वो सारी बातें भनक लग चुकी थी कि आपके ज़िंदगी में कुछ समथिंग बहुत अच्छा होने वाला है। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि इन लोगों ने सिचुएशन ख़राब कैसे की, अंदर ही अंदर इन लोगों ने कैसे सिचुएशन खराब करी, अंदर ही अंदर इन लोगों ने कैसे सिचुएशन खराब करी, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको विजय वापस से कैसे मिले। सिचुएशन कैसे खराब करी, मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन कैसे खराब करी। ओके इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हाथ है इस फीमेल का। जो फीमेल कार्ड आया था, ये कार्ड वापस से आया है स्प्रेड में। इसमें इसका हाथ बहुत ज़्यादा है। इसने उन लोगों से बात करी जो शायद इसके बहुत करीब हैं और आपको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मे बी दे आर वेरी क्लोज ऑल्सो। एंड उसके बाद इसने फिर जिसे बोलते हैं ना कि क्रिएट की सिचुएशन ऐसी कि आपकी हालत ख़राब हो गई। जितना भी सपोर्ट आपको था वो सपोर्ट गया। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। लोग जो आपके साथ खड़े थे उन लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया और आप इस जगह पर जहाँ पर आपको लाखों उम्मीदें थी, आपकी लाइफ में ये चीज़ 99.99% तय थी, वहाँ पर अचानक से यू टर्न हुआ और आप एकदम से अकेले पड़ गए। आपको कोई साथ नहीं मिला। आप समझ लो कि नोबडी स्टूड बाय यू। इस सिचुएशन में जिन लोगों ने भी आपका साथ दिया था उन लोगों ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया। एंड इसमें उस आदमी से ज़्यादा इस फीमेल का काम है। दिस फीमेल हैज़ डन सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक ऑल्सो, बिकॉज ये दूसरी बार इस फीमेल का यही कार्ड आया है। सो मे बी हो सकता है इस लेडी ने कोई अनफेयर मीन्स लगाए हो, कुछ ऐसी क्रियाएं करी हो कि इसकी बात सबने सुनी और आप सही होते हुए भी आपकी सिचुएशन जो है एक खराब कर पाई। शी हैज़ अप्लाइड सम सॉर्ट ऑफ कुछ तो अनफेयर मीन्स इसने यूज़ किया है। अदरवाइज सारे के सारे जो कल आपके फेवर में थे, सिचुएशन सब कुछ तय थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपकी प्रेस्टीज हो, चाहे रेपुटेशन हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे जो भी कुछ आप सोच रहे थे, जो कि आपकी डिज़ायर थी, डिज़ायर कुछ भी हो सकती है, जो पूरी होनी थी वो अचानक से पूरी की पूरी ठप पड़ गई और आपको समझ में ही नहीं आया कि ये अचानक से चीज़ें घूमी कैसे। हाउ, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड, यू कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड। एकदम से अकेले पड़ गए, पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं खड़ा था। सिचुएशन अचानक से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि आपको समझ ही नहीं आया कि आप किससे बात करो और किससे बात ना करो, किसको अप्रोच करो, कि सिचुएशन क्या हुई, कैसे हुई, एटलीस्ट आपको बता दे। बट ऑल वेंट इन वेन, आपको कुछ समझ में नहीं आया। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप इस रास्ते पर बिल्कुल अकेले पड़ गए। नाउ अब मुझे ये जानना है कि फिर इतनी जब खराब सिचुएशन हो चुकी थी तो आप जीते कैसे? आई मीन क्या हुआ जिससे इसके प्लान फेल हुए? हे ईश्वर, प्लीज़ 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 आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, हमें वो सारी कहानी बताएं जिससे ये लेडी इतना अनफेयर मीन कर कर भी हार गई और मेरे व्यूअर्स जो है वो जीत गए। हे ईश्वर, प्लीज़ हमें ये चीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल
कि ऐसा क्या हुआ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये लेडी हार गई और मेरे व्यूवर्स जीत गए। क्या हुआ ऐसा कि मेरे व्यूवर्स जीत गए? Okay. जीत गए। Okay. 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 There I can see very clear energy, very एकदम लेमैन भी कुछ अगर कोई पढ़ेगा तो ये कार्ड्स से समझ में आ जाएंगे। आई कैन सी अ फीमेल डीटी, कोई देवी है यहाँ पर, देवता मुझे नहीं दिख रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। कोई फीमेल भगवान है या देवी आप जिसे कह लो, फीमेल डीटी या गॉडेस कह लो, उन्होंने आपके इस सिचुएशन में मदद करी है। नन अदर देन एक फीमेल शक्ति है, एक देवीय शक्ति है जिसने आपकी इस सिचुएशन में बहुत मदद करी है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिटिकल थी, कंफ्यूज है आप, डायलेमा में दिख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा टेंशन है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या गलत है। ऐसी सिचुएशन में इन्होंने, जहां आपको समझ नहीं आ रहा था कि किससे फाइट करूं, कहाँ फाइट करूं, किससे बात करूं, कैसे बात करूं, सिचुएशन को कैसे संभालूं, एंड जो लोग अनफेयर मीन्स यूज़ करके आपको पूरी तरह कंट्रोल कर कर ख़त्म करने के फिराक में थे, उन लोगों से इस देवी ने आपकी रक्षा करी है। यहाँ पर एकदम क्लियर एनर्जी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लास्ट मोमेंट पर आपको इस फीमेल डीटी ने बचाया है। ये कोई भी हो सकती है, जिस भी फीमेल डीटी को आप मानो वो कोई भी हो सकती है, इन्होंने आपको बचाया है। हो सकता है कि ये फीमेल डीटी हो या फिर कोई आपकी फीमेल एंसेस्टर्स, कोई पावरफुल एंसेस्टर हो, वो भी हो सकती है जिसने लास्ट मोमेंट पर आपके लिए फ़ाइट करी और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला। अभी जो आप सिचुएशन में हो, बिलीव कीजिए आप बहुत स्टेबल हो। अदरवाइज़ जो सिचुएशन इस लेडी ने, आई मीन इस लेडी और उस आदमी ने क्रिएट की थी, बहुत बुरी सिचुएशन थी। आप बहुत लकी हो कि लास्ट मोमेंट पर आकर इस देवी ने, इस फीमेल गॉडेस ने आपको इस भंवर से बाहर निकाला। सच कहूँ तो जितना मुझे समझ में आया, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो ये कोई ऐसा चक्रव्यूह था जहाँ पर आपको चीज़ें कभी समझ ही नहीं आती कि एटलीस्ट इतना कोई बता दे कि हुआ क्या था। ये इतनी कंफ्यूजिंग इन लोगों ने कुछ ऐसी रचना रची। एंड जहाँ तक मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको भी कभी ध्यान नहीं पड़ा या आपने इतना ध्यान नहीं दिया, आप भी काफ़ी कैजुअल थे, चीज़ें अंदर ही अंदर ख़राब हो रही थी। मे बी शायद यहाँ पर मुझे इंट्यूशन तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि आपको पहले से पता होगा इंट्यूटिवली, पर अगर आपको थोड़ी बहुत भनक भी लगी होगी तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। लास्ट मोमेंट पर आप सोचो कि आप शायद बहुत ज़्यादा लकी इंसान हो, ईश्वर के सच में बहुत चहीते हो कि इन्होंने आकर आपकी जान बचा ली। और एटलीस्ट आपकी जो लाइफ में अभी आप देख रहे हो ना, विश्वास करो बहुत स्टेबल हो आप, क्योंकि जो रचना आपके लिए रची गई थी वो बहुत डेंजरस थी। एंड उन्हीं देवी का जिसे बोलते हैं सजेशन है आपको कि आप अभी के ऊपर ध्यान दीजिए, पास्ट में जो हो गया वो भूल जाइए। वहाँ पर तो आपके कर्मा भी थे जो आपको इतना झेलना पड़ा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आपके गुड कर्मास भी थे जो ईश्वर ने आपको, देवीय शक्ति ने आपको बचा लिया। वो सिर्फ आपसे इतना कह रही हैं कि पास्ट को भूलकर अब आपको आगे ध्यान देना चाहिए, पास्ट की तरफ ना झांके। ठीक है, आपके लिए सजेशन ले लेते हैं। ईश्वर आपसे, यही देवी शक्ति जिन्होंने आपको बचाया था, जो भी वो देवी शक्ति है, उन्हीं का नाम लेकर आपके लिए ये सजेशन लेते हैं। हे देवी शक्ति, जिन्होंने भी जिस भी देवी शक्ति ने मेरे व्यूवर्स को बचाया, क्या आप उन्हें सजेशन दे सकते हो? जिस भी देवी शक्ति ने मेरे व्यूवर्स को बचाया, क्या आप
उनके लिए कुछ सजेशन दे सकते हो। जिस भी देवी शक्ति ने आपको बचाया, क्या आप उन्हें सजेशन दे सकती हो? रीबर्थ, वही जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी, वही चीज़ सेम टू सेम आई है इसमें भी, टैलिस्मान में भी। रीबर्थ, इट्स ओके। आपने जो झेला, जो किया, वो जो भी आपके साथ हुआ उसको अब मिट्टी डालिए एंड वापस से अपनी जर्नी को शुरू कीजिए। इस जर्नी में रे ऑफ होप है, आपको सक्सेस भी मिलेगी। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, जो डिज़र्व आप करते हो वो आपको मिलेगा। डिवाइन गाइडेंस भी रहेगा आपके साथ, ईश्वरीय शक्ति भी रहेगी आपके साथ एंड लीडरशिप। हो सकता है आपको इस रास्ते में कुछ ऐसी ताकत मिले कि लोग आपकी तरफ देखें या आप एक लीडर बन के बाहर निकलो। कल तक जो लोग आपको देखकर शायद मुंह बनाते थे या आपसे जलन करते थे या आपकी डाउनफॉल के बारे में प्रे करते थे, वही लोग शायद आपको एक लीडर की तरह उभरता हुआ देखे। सो यही है ईश्वरीय शक्ति, जो भी जिसने भी आपको बचाया उनका सजेशन। एंड आई होप आप उनका सजेशन मानोगे। हो सके तो उन्हें धन्यवाद ज़रूर कहना आज के वीडियो के बाद, क्योंकि अगर ये देवी ना होती तो शायद आप जो सिचुएशन में हो उससे भी बहुत बुरी सिचुएशन में होते। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी, शुभ रात्रि।